तो सर मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना था, जैसे एक इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करता है बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, नेगेटिव भी हो जाता है। क्या आप कभी नेटवर्क मार्केटिंग में नेगेटिव हुए हैं? कभी ऐसा हुआ हो टीम साथ नहीं दे रहा, कभी ऐसा हुआ हो कि टीम ने साथ छोड़ दिया, है ना, टीम टूटी हो, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि अगर नेगेटिव हुए तो आपने उसको कैसे हैंडल किया। देखिए नेगेटिव मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे सिनेरियोज बनते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जो कि एक इमोशनली मतलब आपको डाउन कर सकते हैं, लेकिन यही यहाँ पे सीखते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, हाउ टू हैव दिस इमोशनल स्टेबिलिटी। तो खैर एक इंसिडेंट मेरे माइंड में आ रहा है कि जब थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हुई, एक तरीके से मैं बोलूँगा, नेगेटिविटी नहीं, फ्रस्ट्रेशन और ज़्यादा हुई। वो ये हुआ था कि जब मेरी ही टीम मेरी अगेंस्ट हो गई, ठीक है। तो अजीब सी सिचुएशन है कि मेरी टीम मेरे अगेंस्ट हो गई थी। जब एक्चुअली एक टाइम था जब मैं ऑफलाइन ही काम कर रहा था और नोएडा में एक मैंने टीम बनाई। तो नोएडा में जो एक टीम थी मेरी जिसमें सब आईटी प्रोफेशनल्स थे, ओके, सीएससी कंपनी के, ओके। सो हम लोग मतलब मैं जाता था उनके जो ऑफिस का कैफेटेरिया था, वहाँ पे बैठ के मैं प्रोस्पेक्टिंग करता था। और मतलब जो मेरा टीम मेंबर था एक, वो तो हम लोग बातें करते थे, मैं उसको बोल रहा था यार आप अपने एक और फ्रेंड को भी ले आओ, एक और फ्रेंड को ले आओ। तो मैं अक्सर ऑलमोस्ट डेली ही मैं उनके ऑफिस जाता था और ऑफिस में जो मेरा डाउनलाइन था वो और अपने एक दो लोगों को लेके आता था और फिर हम लोग वहीं पर ही राउंड टेबल मीटिंग करके हम उसको प्रोस्पेक्टिंग करते थे वहीं पर ही। तो इस तरीके से मैंने किया। अब वहाँ से काफ़ी अच्छी टीम बन गई, लगभग 20-22 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था उसी एक ही कंपनी से ही, ओके, क्योंकि देखा देखी में लोग ज्वाइन कर रहे थे। अब आपस में कुछ लोग ये भी कह रहे थे भाई इस कंपनी को क्यों, उस कंपनी को ज्वाइन कर ले, ये सब चीज़ें चल रही थी, बट फिर भी 20-22 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ कि क्योंकि मैं वहाँ पे रेगुलरली जाता था, प्रोस्पेक्टिंग करता था, और जो भी नए बंदे आ रहे थे फिर वो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तरुण भाई आएंगे और यहाँ पे हमारे प्रोस्पेक्ट को सिखाएंगे। तो जो भी नए लोग आए उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट कब आ रहे हैं, तो मैंने बताइए आप कोई प्रोस्पेक्ट है तो चलते, मैं आ जाऊँगा। तो इस तरीके से मैं जाता था, करते थे। लेकिन क्या हुआ कि कुछ टाइम के लिए फिर मेरा फोकस हुआ कि देहरादून भी मेरी टीम थी, तो मैं वहाँ पे काम करने लग गया। तो मैं देहरादून गया, कम से कम 20-25 दिनों के लिए मैं देहरादून पे मैंने काम किया। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो नोएडा की जो टीम बनी, खासकर जो नए बंदे जो आए थे उस टाइम पे, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर बहुत बढ़िया यार, यहाँ पे तो मैं ज्वाइन कर लूँगा, तो यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, मेरे को क्या करना है, एक बंदे को लेके आना है यहाँ, ये हमारे कैफेटेरिया में आके बैठते हैं और मेरे बंदों को प्रोस्पेक्ट मतलब बता देंगे पूरा प्लान। अब मैं 20-22 दिनों के लिए चला गया देहरादून, वहाँ पर टीम बनाना था। तो ये जो टीम थी नेगेटिव हो गई। तो बोला यार ये क्या बात है, आपने हमें ज्वाइन करा के आप तो हमें भूल ही गए, आप तो हमें बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहे, आप तो मतलब सिर्फ दूसरी टीम पे फोकस कर रहे, हमारी टीम पे तो बिल्कुल फोकस ही नहीं है आपका। अब एक बंदा नेगेटिव हुआ तो उसने दूसरे को कर, तीसरे को कर दिया। तो जिस स्पीड से लोगों ने ज्वाइन किया उसी स्पीड से ही लोगों ने एक दूसरे को नेगेटिव कर दिया। और जो उनके जिनका मतलब जो मेरे फ्रेंड में था उसकी डाउनलाइन में सब लोग थे। तो जो मेरे फ्रेंड में था वो कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहा, कह रहे नहीं मैं इनको संभालता हूँ, बात करता हूँ, उनको पॉजिटिव रखता हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने उनको बोला कि यार तुम थोड़ा सा इसको टीम को थोड़ा सा देखो और रेगुलरली ट्रेनिंग देते रहो और बताओ कि कैसे करना है काम, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे करके जो 1-2 लोगों ने छोड़ा तो वो भी नेगेटिव होने लग गया कि यार ये तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन लोग नेगेटिव हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो कि बहुत अच्छे लेवल, बहुत अच्छा काम कर भी रहे थे सभी लोग। देखिए कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस समथिंग हैपन्स। ना तो कंपनी में कोई प्रॉब्लम हुई, ना तो कोई नया ड्रास्टिक चेंज हुआ, कुछ नहीं हुआ। कितना सिली चीज़ था। हाँ, और कुछ है ही नहीं कि भाई आप हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहे। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा फील हुआ यार मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन इस टाइम पे और भी कई सारे लोग हैं, ओके। और अगर मैं यहाँ पे नहीं फोकस कर रहा हूँ तो दूसरी टीम नेगेटिव हो रही है, उन पे नहीं कर रहा हूँ तो ये नेगेटिव हो रही है। आप एक टाइम पे एक ही जगह रह सकते हैं। हाँ करेक्ट, मल्टीपल सिटीज में टीम है। हाँ करेक्ट। तो इस तरीके से थोड़ा सा मुझे लगा कि यार ऐसा हो रहा है। तो कुछ 2-3 महीने चलता रहा, कुछ लोग छोड़ के गए, कुछ लोग नए आए उस टीम में, बट अल्टीमेटली वो पूरी टीम नेगेटिव ही हो गई। और सिर्फ छोड़ के ही नहीं गई, इवन नेगेटिव ही बोल के, मतलब हमारे व्हाट्सएप ग्रुप था, इवन ऐसे भी हुआ था कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में लोगों ने कमेंट, मतलब जो छोड़ के जा रहे थे, मतलब नेगेटिव कमेंट छोड़ के जा रहे थे। और इवन उन्होंने क्या करा कि जो बाकी के जो टीम के लोग थे, क्योंकि सबके पास वो उस व्हाट्सएप ग्रुप में सबका नंबर था, उनको कॉल करके बोल रहे हैं अरे कुछ नहीं है, इस टीम में कुछ नहीं है, वो उस पर 1-2 लोगों पे फोकस कर रहे हैं, हम पे तो कोई फोकस ही नहीं है। इस तरीके से दे बिकेम नेगेटिव। एंड एक अपना, मैं बोलूँगा मेरा नहीं, अपना एक इतना बढ़िया चलता चलाया बिजनेस, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी को पता नहीं क्यों, मतलब अभी भी मुझे कुछ भी रीज़न समझ में नहीं आया। देखिए बिजनेस तो उन्हीं का था, बट दे एक्चुअली लॉस्ट अ बिग अपॉर्चुनिटी।
सो वो एक टाइम था। आप आज भी कर रहे हो, हाँ वो सब गायब है। हाँ, वो सब गायब है। और वही बात है कि नेटवर्क मार्केटिंग में समथिंग हैपन्स, ओके, जबकि कोई रीज़न नहीं है, बहुत ही इमोशनल बिजनेस है ये। एंड पीपल समटाइम्स दे ट्राई टू फाइंड सम वेज कि, या रीज़न फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि क्यों मैं इस काम को ना करूं। बल्कि मैं बोलूँगा कि अगर कोई एक रीज़न आप फाइंड कर लो कि इस काम को मैं क्यों करूं, तो दैट इज़ अ बेटर वे, बिकॉज कुछ ना कुछ तो करना ही है। मेहनत तो आपको जॉब में भी करनी होगा, और आज भी वो लोग जॉब ही कर रहे हैं। बट अगर सोचिए, अगर 3 साल पहले और अभी तक वो करते रहते हैं इस बिज़नेस को कंसिस्टेंटली, तो आई एम वेरी मच श्योर कि सबके सब जॉब छोड़ चुके होते अब तक। जॉब छोड़ने की बात अलग है, प्लस जिस सिचुएशन में अभी उससे तो बेटर ही होती है। ऑब्वियसली कंसिस्टेंटली कोई भी आप कुछ भी काम करोगे तो कुछ तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। सो ये एक था जहाँ पे मेरी, कह सकते हैं मेरी टीम मेरे अगेंस्ट हो गई फॉर नो रीज़न। क्या मेरी कोई गलती थी? आई एम नॉट श्योर। बाहर कैसे निकले? बाहर द ओनली वे, ठीक है, जो मेरे मेंटर ने मुझे बोला कि बिजनेस में कई बार ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आपको एंजाइटी सी होगी, इनसिक्योरिटी सी होगी। द ओनली वे टू किल एंजाइटी इज़ टू टेक एक्शन, मतलब कीप ऑन टेकिंग एक्शन। तो मैं इससे बाहर, नेगेटिव तो हुआ, बट मैं बाहर कैसे निकला? और काम करके, ठीक है। तो बस लिंक, वो जो बंदा नहीं काम कर रहा नहीं कर रहा, मुझे तो अपना काम तो करना है। तो मैं अपना काम करते चला गया, यूट्यूब पे वीडियो बनाते चला गया, और ज़रा आगे जो भी डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू बिजनेस करते चला गया। अब हो सकता है वो लोग मेरे कंटेंट को अभी भी देख रहे होंगे, ठीक है। बट येस, द थिंग इज़ द ओनली वे आई ओवरकेम दिस एंजाइटी इज़ बाय कॉन्टिन्यूसली वर्किंग। तो अगर मैं कुछ काम करना सब बंद कर दूंगा तो हो सकता है मैं फिर से नेगेटिव हो जाऊंगा, मतलब मैं थोड़ा सा, ऑब्वियसली हाँ, लोग आएंगे लोग जाएंगे। लेकिन ये बात भी नहीं है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाओ छोड़ के, ऐसा नहीं है। रिटेंशन इज़ ऑल्सो ए स्किल, लोगों को रोक के रखना भी एक स्किल है। तो ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने बहुत ट्राई किया रोकने का, उनके फिर ऑफिस भी विजिट किया, मैं कहा भाई क्या हो गया, अरे नहीं तरुण भाई, इधर वेरियस रीजंस कि क्यों नहीं कर रहे हैं काम को। तो खैर अल्टीमेटली देन आई थॉट कि भाई ये कर रहे हैं ना करें, मुझे तो अपना काम करना है। तो एक ही पर्सन को जो खुद ही कह रहा है मुझे काम नहीं करना, उसके पास 100 बार जाने से अच्छा है उस पर्सन के पास जाए जो कह रहा है कि मुझे ये काम करना है। तो जो बोलता है मेरे को ये काम करना है, मैं उसके पास जाता हूँ। जो मुझे बोला करना ही नहीं है, तो दैट्स फाइन, क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। और टीम रिटेंशन का तो एक ही फॉर्मूला है कि आप सिस्टम से काम करें एंड योर टीम शुड मेक मनी। अगर टीम पैसे नहीं बना रही है तो आपका भी हक नहीं बनता कि आपकी वो टीम कहलाए या वो आपके साथ रहे। और टीम तभी पैसे बनाएगी जब आप पैसे बना रहे हो, जब आपको पता है कि काम करना क्या, पैसे बनेंगे कैसे। वेरी नाइस। चलिए, तो ये कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया आज की इस कंटेंट के अंदर। बाकी इफ़ यू आर ऑल्सो समटाइम्स यू फील कि काम नहीं चल रहा है, या समटाइम्स इफ़ यू फील लैक ऑफ क्लैरिटी कि कैसे काम करूँ, ऑनलाइन काम करना है, इन दैट केस आई वांट टू गिव यू प्रॉपर सिस्टम कि किस तरीके से आप इस बिज़नेस को कर सकते हो। तो यू कैन रजिस्टर फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार। इस वीडियो के नीचे एक लिंक है, आप उस पर क्लिक करो एंड यू कैन गेट एक्सेस टू माई नेक्स्ट अपकमिंग वेबिनार वेयर यू विल लर्न कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप ऑनलाइन कर सकते हो विदाउट convincing anybody, without chasing your prospect, and even without chasing a team member. Okay, so go ahead and watch that webinar and subscribe this channel. See you in the next content.